आचार्य जी, आपने आजकल देखा होगा कि जो धर्म है, सत्संग है, ये भी एक बाजार में प्रोडक्ट की तरह बिक रहा है। इसमें इतने सारे लोग हैं जो सत्संग करते हैं, कथावाचक भी बहुत सारे हैं, धर्म गुरु भी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने अनुयायी हैं, सब लोग टीवी पे आते हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं। आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? ना, सदुपयोगिता है मीडिया की, प्रोडक्ट नहीं है। ये मीडिया की सदुपयोगिता है और जाना भी चाहिए। हमारे अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है, ऋषियों की आवश्यकता है। और अगर वो विज्ञान का सहारा लेकर के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उसकी रेट फिक्स होते हैं, और जो रेट फिक्स किए उसके लिए प्रोडक्ट हो सकता है। परंतु जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बांट रहा है विज्ञान का सहारा लेकर के, वो प्रोडक्ट नहीं, अब तो वो अपने धर्म, अपना फर्ज, अपने राष्ट्र और अपने सनातन के प्रति वफादार है। और अगर मैं कहूं कि धर्म के बाजार में आप एक लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? आई एम नॉट प्रोडक्ट, और हमारी कोई बोली नहीं है, हमारी कोई सेल्फ और एक काउंटर नहीं है, और हमने अपनी जिंदगी में अपने आप को न वस्तु समझा है न व्यक्ति समझा है, सिर्फ एक सनातनी व्यक्तित्व समझा है। आपने देखा होगा इससे पहले जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमने देखे, या तो फिल्म स्टार होते हैं, या खिलाड़ी होते हैं, या फिर कलाकार होते हैं जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। फिल्म स्टार्स को भी अपना प्रचार करना पड़ता है जब फिल्म आ रही होती है। बड़े बड़े नेताओं को भी पैसा देकर बसों में भर भर कर भीड़ बुलानी पड़ती है। खिलाड़ियों को भी जब मैच होता है तो विज्ञापन देके लोगों को लाना पड़ता है, फिर लोग टिकट खरीद कर उनके सामने आते हैं। आपको जो हाल ही में जाना जाता है वो इस चीज को लेकर कि जितनी भीड़ आपकी कथा के दौरान आ रही है, ऐसी भीड़ कभी इस देश ने देखी नहीं। 10 लाख लोग बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी इंसेंटिव के। भाई रैली में तो लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आजकल नेता पैसा बांटते हैं, या किसी ना किसी का कुछ लालच होता है। इतनी भीड़ आपको सुनने के लिए कैसे आती है? हनुमान जी की प्रेरणा से सनातनी बात सत्य के कारण आती है। हमसे कोई पूछे कि आपके पास लोग क्यों आते हैं, हमें लगता है कि हमारा आराध्य, हमारे इष्ट हमसे सत्य बुलवा रहे हैं, तो ये लोग हमको देखने या हमसे जुड़ने नहीं आते, हमसे सत्य जानने के लिए और सत्य को पहचानने के लिए और सत्य को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो भी इस राष्ट्र में, इस देश में सत्य को मानता, सत्य का उपासक है, यह सत्य की कीमत समझता, वो बागेश्वर धाम से जुड़ रहा है और जुड़ेगा और आ रहा है। जो इसके ठीक विपक्ष में है वो न कभी जुड़ा था, न कभी जुड़ेगा, न कभी आएगा। तो ये भीड़ नहीं है, भक्तों का और आस्था का सैलाब है। ये कोई भीड़ या भाड़ नहीं है, ये एक क्रांति है सनातन की, ये एक क्रांति है अध्यात्म की, ये एक क्रांति है हनुमान जी के तेज की, ये क्रांति है राम राज्य की स्थापना की। आप बार बार हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी का भी आजकल नाम का बहुत अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर प्रयोग हो रहा है। हनुमान जी के ऊपर फिल्में भी बनती हैं। अभी आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, और हनुमान जी के जो संवाद उसमें लिखे गए वो बड़े आपत्तिजनक थे और लोगों को बड़ा खराब लगा। तो हनुमान जी को लेकर जो उसका व्यवसायीकरण हो रहा है आजकल, फिल्म वाले फिल्में बेच रहे हैं, नेता राजनीति में बेच रहे हैं, नेता उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस पर आपको कैसा लगता है? हनुमान जी के चित्र को बेच करके या चित्र को दिखा करके हम अपनी ब्रांडिंग करें तो ये मूर्खता होगी। हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार करके लोगों के जीवन में चरित्र पहुंचाएं तो ये हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी को विक्रय कर रहे या नहीं कर रहे इस पर तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोई अगर हनुमान जी का नाम धोखे से भी ले रहा है तो अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र है और पवन तो सबको आवश्यक है, हवा, और हनुमान जी भी प्रत्येक सनातनी को आवश्यक है। अगर ऐसे भी ले रहे हैं तो क्या गुनाह है, इसी बहाने से ही हनुमान जी के साधक तो बन रहे हैं। पर आपने देखा होगा आजकल, क्योंकि आप भी इसी समाज में, इसी देश में रहते हैं, फिल्में जो आ रही हैं, बॉलीवुड की जो फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों को लेकर एक के बाद एक कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। और
सबसे ज्यादा जो विवाद है, या मैं ये कहूंगा कि एक ही चीज को लेकर विवाद है, और वो है धर्म को लेकर। धर्म को लेकर जो आस्थाएं हैं लोगों की, वो आज बड़ी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग। आपने देखा होगा जब पठान आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए, फिर आदि पुरुष आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए, और अब बात बात पर लोग कहते हैं इस फिल्म में ऐसा, इस फिल्म में ऐसा। हम आहत हो गए। होना चाहिए। हमारे पास जब कोई पढ़ा लिखा आता है और वो कहता है कि आप हमारी समझ से बाहर हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें समझने आया है। और भारत में अगर कोई समझदार व्यक्ति समझ करके, जाग कर इस प्रकार की बात कर रहा है तो बहुत अच्छा है। फिल्में कई दशकों तक अपनी छाप छोड़ करके जाती हैं। सन 80 से 90 के मध्य में एक फिल्म आई थी, संतोषी माता। जब संतोषी माता फिल्म आई थी तो शुक्रवार को टमाटर की बिक्री बंद हो गई थी, खटाई बिकना बंद हो गया था। तो सदियों तक ये छाप छोड़ती हैं हमारे मन और मस्तिष्क पर। और अगर आज हम लोगों ने छूट दी, आज तक जो बॉलीवुड ने हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया कि गुंडा जितने भी दिखाए वो तिलकधारी दिखाए, महात्मा दिखाए तो पाखंडी दिखाए, और भगवान दिखाए तो भगवान के दर पर आस्था टूटती दिखी। तो आज तक जो सहता रहा वो सोया हुआ हिंदू समाज सहता रहा। अब जागा हुआ हिंदू समाज है। इसलिए सेंसर बोर्ड को और फिल्म बनाने वालों को ये समझना होगा बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता के साथ में, कि उन्हें अब ऐसे कार्यों पर लगाम लगानी पड़ेगी। एक पिक्चर हमको नाम याद नहीं, वो गाल में भगवान को लगा लेते हैं, दूसरी तरफ भी भगवान को लगा लेते हैं, वो टकला टकला भाई साहब। ये वाहियात और फुहड़ हरकत है। धर्म मजाक का विषय नहीं है, धर्म अभिनय का विषय नहीं है, चित्र का विषय नहीं, चरित्र का विषय है। अध्यात्म धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को विक्रय या धर्म की फुहड़ता नहीं की जाती है। चाहे वो आदि पुरुष के हनुमान जी का संवाद हो अथवा फिर अन्य फिल्मों का, ये संवाद या चर्चा धारणा का विषय है, ना कि फुहड़ता का विषय। और हमें लग रहा सनातनी हिंदू जाग रहा, वो जवाब दे रहा, और शाबाश जवाब देना। आप फिल्में देखते हैं? लास्ट द कश्मीर फिल्म फाइल्स देखी। कौन सी? द कश्मीर फिल्म फाइल्स। अच्छा, द कश्मीर फाइल्स, वो आपने देखी? हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत बेहतरीन। कोई जिगर भारत में ऐसे भी जिगर होने लगे कि सत्य दिखाने की दम रखने लगे। पठान नहीं देखी आपने? नहीं। पठान का आपने विरोध भी किया था। वो एक उन्होंने वो जो चीज चलाई थी उसको लेकर के हमने बोला। और न्यूज चैनल देखते हैं आप? बिल्कुल, बेझिझक। तो न्यूज चैनल में आप ज्यादातर अपने आप को ही देखते होंगे, उसमें आपको ज्यादा रुचि आती होगी कि भाई मेरे बारे में कौन हम तो क्या सेल्फ ही देखते हैं, क्योंकि हम दूसरों के बारे में देखेंगे तो तुलना करने लगेंगे। इसलिए हमारे जीवन का एक मोटिवेट निजी विषय कि हम कभी भी कथा भी सुनते हैं, अपनी सुनते हैं। आचार्य जी, आपके फील्ड में भी, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। स्पोर्ट्स में भी है, फिल्मों में भी है, हमारे अपने न्यूज चैनल का जो ये प्रोफेशन है इसमें भी बहुत कंपटीशन है। आपके फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, कथावाचकों के बीच में इतना कंपटीशन है, धर्म गुरु हैं, अलग अलग है। इस कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बाहर रखे हैं हम इस फील्ड से अपने आप को, क्योंकि धर्म या धर्म गुरु तुलना नहीं करता है, स्वीकार कराता है और करता है। तो हम इस फील्ड से, अगर कोई धर्मगुरु तुलना करता है तो हम इस फील्ड से बाहर हैं, क्योंकि हम कंपटीशन में नहीं पड़ते। और दूसरी बात, हमारी एक बहुत अच्छी और बुरी आदत है कि हम धर्मगुरु को मानते हैं, धर्मगुरु को सुनते हैं, पर तुलनात्मक दृष्टि से कभी किसी धर्मगुरु को नहीं देखा, अपने आप को देखा कि हमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। किसको कितनी भीड़ सुन रही है ये आप देखते नहीं कभी? इससे हमारा कोई लेना देना। भीड़ तो आनी जानी माया है। जब तक आप सत्य बोलोगे तो सत्य की कीमत चुकाने के लिए लोग आ जाते हैं। जिस दिन आप थोड़ा बहक गए तो जो जिंदाबाद कर रहे हैं वो मुर्दाबाद करेंगे। आपका जो फील्ड है, आपका जो क्षेत्र है, कथावाचन, सत्संग, धर्म, आपको धार्मिक चैनलों पर ज्यादा दिखना चाहिए। आप देखते भी हैं, संस्कार चैनल पर आपका सत्संग और कथा आती है, और लोगों का पहला परिचय आपसे शायद वहीं हुआ होगा, संस्कार टीवी से। हमारे जीवन में संस्कार टीवी का अहम रोल है। संस्कार टीवी ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो आप होते सीमित होते, और जहां यहां पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने में हमको समय लगता, लेकिन हम आते जरूर।
पैदल चलकर आते, यात्रा निकालते और पैदल यात्रा करते, जन जागृति यात्रा करते, धर्म क्रांति करते, लेकिन करते यही जो आज कर रहे हैं। बस हमें लगा कि एक ये रास्ता है लोगों तक पहुंचने का, तो हमने आप लोगों को पकड़ लिया है, आपने हमें नहीं पकड़ा। जैसा अभी मैं कह रहा था कि आपको धार्मिक चैनल पर ज्यादा दिखना चाहिए, लेकिन आप न्यूज चैनल पर ज्यादा दिखते हैं, धार्मिक चैनल से भी ज्यादा। और न्यूज चैनल्स ने शायद ये समझ लिया कि अब अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाएंगे तो टीआरपी बहुत आएगी, टीआरपी आती भी है, तो न्यूज चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं। और आप इस समय टीआरपी के सबसे बड़े कुएं हैं जिसमें से पानी निकाल निकाल के सब चैनल पी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? ये धर्म गुरुओं में, अध्यात्म में आप लोगों को आज तक प्रति उत्तर कम प्राप्त हुए, इसलिए आपको नई बात लग रही है, हमारे लिए नई बात नहीं, और उचित भी है। क्या दुरुपयोगिता है, सदुपयोगिता है। और रही बात की स्पिरिचुअल चैनल से ज़्यादा, आध्यात्मिक चैनल से ज़्यादा अगर हम आपके चैनल पर दिख रहे हैं, तो हम भी भारतीय नागरिक हैं, हम भी राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। और जब आपके चैनल पर आप भारत का चतुर्थ स्तंभ है, सत्य दिखाने की आपका फर्ज और धर्म है, और आप निभा रहे हैं, तो हम सत्य बोल रहे हैं, तो आप हमको दिखा रहे हैं। जिस दिन ये इसका उल्टा होगा तो ना आप हमें दिखा पाएंगे, आपकी मजबूरी होगी, और ना हम आपको कुछ बोल पाएंगे। परंपरागत रूप से हमने यही देखा कि जो ऋषि हैं, साधु मुनि हैं, सब लोग जो हैं ये मीडिया से दूर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, सिर्फ तपस्या करते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं। लेकिन आज के ज़माने के जो धर्मगुरु कथावाचक हैं, जैसे आप हैं, आप लगातार लाइमलाइट में रहते हैं, ये विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल नहीं। आदिकाल में ही दो प्रकार की परंपराएं रहीं। एक ऋषि मुनि वन में रह करके तपस्या करके जगत कल्याण की कामना करते हैं, और नारद जी जैसे महापुरुष जन जन में जाकर के लोगों को जगाने की कृपा करते हैं। वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को, आदि ऋषियों को, श्री शौनक जी महाराज जिन्होंने श्री सूत जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया, 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये आदिकाल से कभी से ये विरोधाभास नहीं था। दो प्रकार के रास्ते रहे। एक, वन में जाकर आत्मबोध करके अपने आप को जान करके ईश्वर तत्व में विलीन हो जाना। दूसरा, ईश्वर से प्रेरणा लेकर के एको हम द्वितीयो नास्ति, इस भाव को जानकर यही लोगों को जगाने के लिए करना। तो ये आपके ऊपर चुनाव है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो हमें लगा कि हम अपने आप को तो जान लेंगे तो इससे समाज का क्या भला, सिद्धि हमारे पास रहती और हम उसका सदुपयोग मंच पर ना करते, लोगों के सामने ना करते, तो उससे राष्ट्र का क्या हित होता? कुछ भी नहीं। अपना भर कर पाते, तो राष्ट्र के हित के लिए अगर ये कर रहे तो। ये भी कहा जाता है कि जो साधु संत हैं उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, सत्ता से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब हम जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो अब नेता जो हैं अब आपके दरबार में आने लगे हैं, सब पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं। तो नेताओं को क्या आप अपने प्रभाव का एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि जिसके दरबार में जितना बड़ा नेता गया, जितना बड़ा सेलिब्रिटी गया, उसका प्रभाव उतना ज्यादा दिखाई देता है। वो एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप भी सत्ता के करीब जा रहे हैं, राजनीति के करीब जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। धर्म सत्ता के नीचे हमेशा राज सत्ता रही, और नेता धर्म सत्ता के नीचे नहीं आएगा, धर्म सत्ता से सीखने नहीं आएगा, धर्म दंड के अंतर्गत, धर्म की आचार संहिता के अंतर्गत नहीं जिएगा तो स्वयं का पतन करवाएगा और राष्ट्र का पतन कराएगा। सत्य, बोध, दया, शीलता, क्षमा, ये धर्म सत्ता से ही सीखी जा सकती है, और धर्म गुरु और आचार्य से ही, अपने गुरु से ही चरित्र को सीख। तो दिशा और दशा राष्ट्र की बदलने के लिए प्रत्येक राजनेता को धर्म सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, और धर्म गुरुओं के पास जाकर के गुरु ज्ञान लेना चाहिए। गुरु बिन होए ना ज्ञान। और रही दूसरी बात कि ये राज सत्ता से हमेशा धर्म गुरु दूर रहे। वशिष्ठ जी और राम, महाराज दशरथ और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए, वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, और प्रभु श्री राम। आदि काल से ही राज सत्ता के बगल में धर्म सत्ता की गद्दी लगी। तो आप विश्वामित्र बनना चाहते हैं जो सत्ता के करीब भी रहे? हम किसी भी प्रकार से वशिष्ठ या विश्वामित्र नहीं बनना चाहते। हम उस पथ के लिए इनको प्रेरित करना चाह रहे हैं कि आप उनके नजदीक जाएं। आचार्य जी, क्योंकि आप 27 वर्ष के हैं,
देखने में बहुत अच्छे हैं, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावी ढंग से आप बात करते हैं, तो जाहिर है लोग आपके निजी जीवन में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी शादी के बारे में बात होती है, राजनीति में आपके प्रवेश के बारे में बात होती है। तो आपको अब राजनीति में प्रवेश के ज़्यादा प्रस्ताव आते हैं या शादी के ज़्यादा प्रस्ताव आते हैं? दोनों भी हमारे नज़दीक नहीं फटकते। माँ के पास विवाह वाले जाते हैं। राजनीति में राज पार्टियों की कभी ये सामर्थ्यता नहीं हुई कि हमसे वो ऐसा बोल सके, क्योंकि हमने कभी उनको एक भी पॉइंट ऐसा खुला हुआ नहीं छोड़ा कि हम आपकी राजनीति में आएंगे या आपका सपोर्ट करेंगे। हमने सदैव बोला हम सनातन का सपोर्ट करेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। आपके माता पिता, उन्होंने आपके इस प्रसिद्धि को किस तरह लिया? क्या बदलाव आया आपके और उनके रिश्तों में जब आप बैठते हैं घर में, अपने माता पिता के साथ कभी चाय पीते हैं, अपने पिता के साथ कभी बातचीत करते हैं? कुछ भी बदलाव नहीं। हमारे माँ और पिता बहुत ही सहज हैं। हमारा घर एकदम सामान्य है। जो कल था वो आज, बस इतना बदलाव हुआ। अभाव से प्रभाव आया, स्वभाव ज्यों का त्यों रखा। वो अब आपके स्टारडम से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो कल था वही स्नेह। और हम भी अपने माँ बाप के सामने बालक बन करके ही जाते हैं। कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण अथवा बागेश्वर बाले बन करके नहीं जाते। जो धीरेन्द्र कल था वो उनके सामने आज भी जाता है। आपकी शिक्षा को लेकर बहुत विवाद होता है। कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं। अभी जो आचार्य और शास्त्री की जो पदवी है ये तब मिलती है जब आप बहुत उच्च शिक्षा हासिल कर चुके होते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने कहाँ कैसे शिक्षा हासिल की? आपकी जानकारी वैसे सबको पता है। 12वीं हमने रेगुलर की, बीए हमने प्राइवेट की। तो बीए होने के बाद में, प्रतिमा होने के बाद शास्त्री तो बनती है। आप अभी हमारी जारी है पढ़ाई। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एमए की तैयारी। अच्छा, तो थोड़ा लोगों को बताइए किस विषय में आप एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, किस विषय में करेंगे? उतना अनुभव अपने राम जी को भी है नहीं। लेकिन एमए आप करना चाहते हैं। भाई एमए बहुत तरीके, सोशल साइंस में हो सकता है, राजनीतिक विज्ञान में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, भाषा में हो सकता है। किस आपकी रुचि किस में है? अध्यात्म में भी हो सकता है। संस्कृत और हिंदी में आप करना चाहेंगे? वैसे बीए भी हमने संस्कृत को प्रमुख रूप से लेकर के किया। अच्छा, लोग आपको आचार्य कहते हैं, शास्त्री जी भी कहते हैं, लेकिन महाराज कहलवाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। यस। आपका भी आप चाहते हैं कि लोग आपको महाराज कहकर बुलाएं। हमारे गांव में महाराज जी, ये हमने बचपन में सुना। कोई फीलिंग नहीं है, बस वो पुरानी याद आ जाती। कोई नया उसमें कुछ तथ्य जुड़ा नहीं। गांव के लोग महाराज जी, महाराज जी। तो ये महाराज जी जो हमने सुना है वो याद क्लिक कर जाती है, तो हमें सुनना पसंद है। तो आज आप आज तक के दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको कैसे पुकारा जाए? कोई बाबा कहता है तो हमें बुरा लगता है। अच्छा, तो बाबा आप नहीं चाहते कोई आपको? नहीं, हम क्योंकि सन्यासी नहीं, हमने कोई सन्यास धारण नहीं किया। हमने किसी भी साधु की लंगोटी नहीं पकड़ी। वेशभूषा दिखाई देने में हमारी जो भारतीय परिधान है वही है, सामान्य। तो हम कोई सन्यासी, कोई महाराज जी कहें, आचार्य कहें, हमें बहुत पसंद। अगला इंटरव्यू जब हम आपका करेंगे तो आपको क्या कहकर बुलाएं? महाराज जी ही बुलाइए, तो बहुत प्रियता। फिर आचार्य शास्त्री जी चलेगा, बाबा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है महाराज जी, हम आज से ही शुरू कर देते हैं आपको महाराज जी। हाँ। और लोगों को समझ में आएगा, फिर धीरे 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 ये समाज में बदलाव आएगा। धन्यवाद। तो हम आज से ही आपको महाराज जी कहना शुरू करते हैं जी। पर महाराज जी, एक सवाल ये है कि अब आप प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज में चलते हैं, आपके आसपास इतने लंबे लंबे काफिले चलते हैं। अब ऐसा लगता है जब आपके काफिले को देखते हैं, जब प्राइवेट जेट में आपकी तस्वीर को देखते हैं, फिर प्राइवेट प्लेन में आप जा रहे हैं, कि कोई बहुत बड़ा, या तो कोई व्यवसायी, कोई बहुत बड़ा स्टार, कोई फिल्म एक्टर, ऐसा कोई जा रहा है। फिल्म एक्टर से अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती, अध्यात्म के सिपाही की। दूसरी बात, कोई भेजता है, हम चल पड़ते हैं, अपनी खुद की कुछ होती है। समय की सदुपयोगिता के लिए और विज्ञान की उपयोगिता के लिए और समय पर पहुंचने के लिए सामने वाले के पास व्यवस्था है। उसने कहा गुरुजी स्वीकार करो। अब उसकी आस्था को कौन ठेस पहुंचाए? वो बड़ी श्रद्धा से बोलता बेचारा, बड़ी श्रद्धा से भेज देता है।
हम भी कह देते हैं भाई भेज, तू भी क्या याद करेगा और तेरी श्रद्धा भी क्या याद करेगी, चल पड़ते हैं। अब किसी का दिल तोड़ना भी तो बुरा है, अब वैसे भी उसका दिल कौन सा बाहियात या फूहड़ है, सदुपयोगिता समय के साथ उसकी आस्था है, ऐसी आस्था को एक्सेप्ट करना चाहिए और हम कर लेते हैं। आप अपने सत्संग में और कथा वाचन के दौरान अक्सर ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मुसलमान पूरे दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन, हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम कि हम खतरे में। हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% होते हुए भी ये स्थिति है। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया, कहीं कश्मीर ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए, तो हमारा कहना तो फैक्ट है। अब उनका कहना कितना फैक्ट है वो खुद जाने, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बहुत विचित्र है। यही शरणार्थी हैं आपके दिल्ली में, पाकिस्तानी हिंदू, 300 से ज्यादा परिवार यमुना के पार। उनके एक दो बच्चों को हम मिले और हमने स्थिति देखी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, वो बेचारे रोते हुए यहां डले। यहां तो ये बहुत सुरक्षित है, ये ऐसी कोई बर्बरता इनके साथ नहीं हुई। इनका कोई नाम ले ले तो उनके ऊपर FIR हो जाती, और ये तो पथराव कर रहे हैं, ये तो साक्षी जैसे कांड कर रहे हैं, ये तो भारत के संतों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, ये तो हमारे लिए FIR की मांग तक करते हैं, ये तो गजवाए हिंद चाहते हैं। अब विषय बुद्धिमानों को, पढ़े लिखे लोगों को यह समझना चाहिए कि खतरे में है कौन। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए। 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान, ये बुद्धिमान लोग निर्णय लें और हमारी भावनाओं को समझें कि हम हिंदू खतरे में क्यों कहते हैं। क्योंकि हमें भविष्य का हिंदू, भविष्य का हिंदुस्तान दिख रहा है 10 से 15 साल का। आज अगर सनातनी, हम तो अपने प्राणों की बाजी हाथ पर लगा करके बोल रहे हैं ना, तो आई एम नॉट पॉलिटिशियन, हम कोई राजनेता नहीं है, ना हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ना हमारी कोई निजी कोई खुद की पार्टी है कि हम बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। नहीं, हम एक धर्मगुरु हैं और हमारे पास जो चेतना, जो शक्ति और जो साधना है, उसके बल पर हमें भारत का 10 साल का भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि हमारा भारत किस परिस्थिति में जाएगा। आपके दरबार में आने वाले लोग सारे हिंदू ही होते हैं या कोई मुसलमान भी आपके दरबार में सभी आते हैं हमारी। और अगर कोई मुसलमान आए, जैसे हमने देखा बांग्लादेश से एक महिला आपके दरबार में आई थी, तो आप हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ मानव जानते हैं, इंसान है। लेकिन जब वो हमारे ही अध्यात्म के ऊपर उंगली उठाने लगते, हाथों में पत्थर ले लेते, तब हमें समझ में आ जाता है कि ये इंसान नहीं, ये रावण का खानदान है। बस इतना भेदभाव है। संबोधन के लिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पर हमें तो रावण के खानदान का नजर आता है। और बांग्लादेशी बहन भी आई तो हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हमने क्या कहा, बहन तुम वहीं रहो, बस हमारे राम को स्वीकार करो। ये हमारा सनातन है, इतना सॉफ्ट। ये मौका अगर किसी और को मिलता तो क्या वो छोड़ता? नेवर। हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, ये कहने वाले भी आधे हिंदू ही हैं। ये कहने वाले बहुत सारे नेता जो दुर्भाग्य वो हिंदू ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने वाले हिंदू ही हैं। विदेशी मंचों पर सवाल पूछने वाले भी बहुत बार हिंदू ही हैं और अखबारों में लिखने वाले भी हिंदू ही हैं। तो हिंदू जो है वो डिवाइडेड है, बटा हुआ है। आपने देखा होगा, हिंदू ऐसा है, वो बजरंग बली के नाम पर भी पूरा हिंदू समाज एक साथ वोट नहीं डालेगा। उसमें भी लोग बटे हुए हैं, अलग अलग। हिंदुओं में भी अलग अलग विचारधाराएं, अलग पार्टियां, अलग विचारधारा। इसको आप कैसे एक साथ एक करेंगे? सनातनियों को एक करने के लिए ही हम निकले।
चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। ये दिमागी साइकोलॉजी में हमें भरना है। इनको ये जो साइको बीमारी हो गई है, इसी के उपचार के लिए तो हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम सनातनीय वैदिक हिंदू हैं बस, और हम उस आराध्य के उपासक हैं। ये राम का राष्ट्र है। अब जो आपने कहा कि मुसलमान खतरे में या याचिका दायर करते हैं, ये हिंदू ही है, यूं कह सकते दुर्भाग्य से वो हिंदू है बस। समझदार को सारा काफी। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 2015 से 2020 तक, 5 साल के। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को देखेंगे तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल में, लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान का। बस इसीलिए तो हम जी रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, लेकिन नेपाल ने भी अपने आप को बदल लिया। तो हिंदू राष्ट्र की आप दुनिया में कोई आज की व्यवस्था में कोई जगह देखते हैं? जब हम 80% हिंदू हैं तब भी इतने विवाद हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत तो बहुत विवादों में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, विवाद शून्य हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। तो आप संविधान में कोई बदलाव की मांग नहीं करते हैं? जब दिलों में होगा तो संविधान में भी बदलाव होगा, बदलाव होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कागजी रूप से भी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले दिलों में चाहिए। महाराज जी, आपने देखा होगा इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में साधु संत ज्यादा खबरों में आने लगते हैं, ज्यादा उनका प्रचार होने लगता है, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। आसाराम बापू आप देख लीजिए, बाबा राम रहीम देख लीजिए, और पहले अगर जाए इंदिरा गांधी के जमाने में तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कितने विवादित रहे। कभी आपको ऐसा डर लगता है कि आप क्योंकि इतने ज्यादा खबरों में हैं तो विवादों में भी बहुत जल्दी आएंगे, पतन भी बहुत जल्दी शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये हर पल हमारा आत्मचिंतन है। वैसे तो हमारी निजी अपने आप को एक शपथ है कि कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातनीय हिंदुओं को नीचे झुकना पड़े या हमें नीचे देखना पड़े। उसके बाद प्रायोजित ढंग से षड्यंत्र करके कोई कर दे तो राम जी बचाएं। आपकी जो फिजिकल एज है वो तो 27 साल है जैसा आप बताते हैं, लेकिन जब हम आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी जो मानसिक आयु है वो शायद कहीं ज्यादा है इससे, या आप मानसिक रूप से भी 27 साल के ही हैं? बचपना है हमारे अंदर कई बार बचपना हमारा फूट पड़ता है और हमें नहीं लगता कि हम मानसिक जैसे हैं वैसे तुलना आप कर सकते हैं। कभी आपने ये भी सोचा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह आप दिखते हैं, युवा उससे ज्यादा उसकी वजह से काफी आकर्षित होता है आपसे? नहीं, आप एक बहुत ट्रेडिशनल साधु संत की तरह नहीं दिखते। हाँ, दाढ़ी मूंछ भर की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। अभी 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद आप सोचते हैं आप भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, लंबे लंबे बाल रखेंगे, ताकि आप नहीं, पारंपरिक रूप से एक साधु संत की तरह नजर आए, फिर भगवा कपड़े पहनने शुरू करें? नहीं, भगवा तो हम अभी भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारा सपना नहीं है। बाल बड़े कर लें बात अलग है, दाढ़ी मूंछ का हमारा ऐसा, क्योंकि हमें बाबा बनना ही नहीं है, तो बाबा कहलवाना बंद कर रहे हैं। तो आप अपनी पहचान किस तरह आगे बनाना चाहते हैं? सनातनी सिपाही की जो पहचान है यही बने रहने दीजिए, काहे को बदलाव करवाते हो आप कभी ये देखते हैं कि आपके पास आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं? इंस्टाग्राम पे बागेश्वर धाम को लेकर 1 करोड़ से ज़्यादा हैशटैग चल रहे हैं, और कितने आपके वीडियो, कितने आपके क्लिप्स चलते रहते हैं? नहीं, ये तो क्रांति है, लोग आते जाते रहेंगे। नदी बह रही है, कितने घाट धुल रहे, ये घाट समझे।
जो किनारे पर घाट मिलते हैं वो अगर धुल रहे हैं तो वो अपना परिचय अपने पास सेव रखें। हमारा कोई ऐसा निजी हम बायोडाटा नहीं रखते कि कितने घाट धुल चुके हैं। हमारा तो लक्ष्य ध्येय समुद्र में मिलना है, सनातन को एक करना है। आजकल आपने देखा होगा रील्स का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है। लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो वीडियो बनाने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं। और बहुत बार अब ये मुद्दा हमने भी उठाया था कि जब आप मंदिरों में जाते हैं, खासतौर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो आप आस्था की वजह से जा रहे हैं या रील्स बनाने की वजह से जा रहे हैं? इस पर आपको क्या लगता है? मंदिर, देवालय, तीर्थस्थल, धाम, गुरु स्थान प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। वहां चित्र मत खींचो, परमात्मा का चरित्र खींचो। और हमें यह लगता है ठीक कि करोड़ों की संपत्ति पाने की वजह, करोड़ों का अध्यात्म पाने की वजह 2 रुपया की नाचती हुई फोटो के चक्कर में व्यक्ति देवालय जाना व्यर्थ गवा देता है। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक दर्शनार्थी को, प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त को देवालय जाना चाहिए। और सनातनीय हिंदुओं को शनिवार और मंगलवार तो जाना चाहिए, पर चित्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए। और ठीक ये उसी प्रकार बाधा है जैसे सूर्य के सामने काले घने बादल आ जाते हैं, वैसे ही आजकल दर्शनार्थियों के सामने मोबाइल आ जाता है ईश्वर के दर्शन के पहले। आप मोबाइल फोन रखते हैं? यस। कितना इस्तेमाल करते हैं? जितना समय बन पाता, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जब जैसा समय बन पाता है। और उसमें क्या देखते हैं आप? सिर्फ खुद अपने आप को यूट्यूब देखना और कभी कभी क्रिकेट गेम उस पर खेल लेते हैं। अच्छा, तो आप खेलते हैं ऑनलाइन वाला? नहीं, ऑनलाइन नहीं, उसमें वो डला है। अच्छा, बैट बॉल जो तो भी हो। इससे ऐसा लगता है कि क्रिकेट का आपको काफी शौक है। अनिश्चितताओं का खेल है और हमको ऐसी चीज बहुत प्रिय है। जैसे हम वीडियोस में कभी बार अपने आप को देखने की वजह हम फिर रहस्यमयी चीजें देखते हैं। रहस्यमयी चीजें दुनिया, देश दुनिया में, जैसे एक जगह 7 कलरफुल अर्थ है, 7 रंग की भूमि है, ऐसी चीज़ें हमको देखने में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे अपने यहाँ डायनासोर का काल था, वो क्या था, ऐसी सब चीज़ें। जैसे एक बार अचानक से बरमूडा ड्रैगन के बारे में आ गया, फिर उसको देखने के बाद हमने अपना आत्ममंथन किया कि आखिर क्या है ये, वहाँ पर जाकर सब गायब क्यों हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें देखने का। अब मान लीजिए कोई पर्ची निकाले, आप पर्ची निकालें किसी के लिए और ये जानना चाहें कि बरमूडा ट्रायंगल पर सब गायब क्यों हो जाते हैं या कोई और जो रहस्य है, तो क्या आपको उसके बारे में भी ज्ञान? हमारी चेतना तो जहां तक पवन है, क्योंकि ये पवन पुत्र की चेतना है, तो जहां तक पवन है, पवन मतलब हवा, वहां तक हमारी चेतना वहां तक का परिचय दे सकती है और समाधान दे सकती है। लेकिन याचक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। आपसे इतने सारे लोग आते हैं पर्ची निकलवा के सवाल पूछते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने और अपने जीवन के बारे में पूछते हैं? 98%। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो समाज, देश या कोई और बहुत बड़ा रहस्य हो जिससे कि लोगों का फायदा हो? 1% ओनली 2% ऐसे लोग। 98 स्वाहित, परिवार का हित, व्यापार का हित, कारोबार का हित, बाकी 2%। ये 2% क्या पूछते हैं? 2% में आते हैं समाज, सनातन कब एक होगा, हिंदू राष्ट्र कब होगा, और ये जो विवाद है ये विवाद कब निपटेगा, इंटरनेशनल मुद्दा उसको लेकर के, भारत की बेरोजगारी कब जाएगी, भारत में क्या सुधार करना चाहिए कि जिससे भारत विश्वगुरु पुनः बन जाए। ये सिर्फ 2% लोग आते हैं। ये किसी ने पूछा कि यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा? नहीं, आज तक नहीं। पर कोई पूछे तो आप ये भी बता पाएंगे कि कब रुकेगा? गुरु कृपा से ऑफ कोर्स। बेरोजगारी कब जाएगी ये आप बता पाएंगे? रास्ता दे देंगे। आज की जो स्थिति है इसमें आपको कोई सॉल्यूशन संभव लगता है कि हमारे देश में अगर कोई बदलाव करना हो, प्रशासन, अगर कोई हमसे पूछे कि आप भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप सरकार से क्या मांग करेंगे, तो 2 मांग हमारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, बहुत बेहतरीन करिए। हमें आपसे मकान, सड़क, दुकान नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को बेहतरीन गुरुकुलम की पद्धति की शिक्षा चाहिए। हमारा समाज, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो मकान, दुकान, रोड अपने आप कर लेंगे। पर जो नेता हैं हमारे, वो तो बिजली मुफ्त कर रहे हैं, वो पानी का बिल माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। नहीं तो किसानों के लिए तो जो भी है वो कम है। बेरोजगारों कह रहे हैं कि मत करिए कुछ, हम आपको घर में बैठे बैठे ही पैसा दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। इससे तो आक्रामकता राष्ट्र में होगी, किसी को कुछ करना ही नहीं।
अगर हम ये कह दें कि ठीक है हमारी पर्ची बनवा लो, आपका सब काम हो जाएगा, तो हमें लगता है कि हम देश के साथ और व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हैं। आकर्मकता, हमारे पास कोई भी आता है हम उसको बोलते हैं पहले कर्म करो। हमारे पास जो बालाजी की कृपा है, तो कर्म कृपा जब दोनों जुड़ेंगे तो आपका बहुत जल्दी काम सिद्ध हो जाए। तो 98% लोग, जैसे आपने बताया, वो अपने निजी समस्याएं लेके आपके पास आते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि असल में ये जो लोग आ रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, आपके पास अपनी निजी समस्या को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, असल में धर्म के लिए नहीं आ रहे हैं, सनातन के लिए नहीं आ रहे हैं? और उनका निजी स्वार्थ है, हमारा भी तो निजी स्वार्थ है सनातन। अब वो अपना थोपते हम पर, हम अपना थोपते उन पर, कहानी खत्म, आदान प्रदान हो जाता है। भाई कोई इसी दरबार और सिद्धि पर धन कमा सकता है, कोई यश कमा सकता है, कोई पद कमा सकता है। हमने इन तीनों को साइड में लगा दिया, लगा के आग शोहरत में, दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये लोग हो सकता है आपको एक जादूगर की तरह लेते हो कि हम जाएंगे, स्वामी जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, महाराज जी एक चमत्कार करेंगे और बिना कुछ किए हमारा काम हो जाएगा। ऐसे तो हम अपने डिस्क्लेमर में पहले ही कह देते हैं और लगभग लोग समझने लगे। बल्कि इसके पहले जो धर्मगुरु और या चमत्कारी महापुरुषों के प्रति उनकी आस्था थी वो यही थी कि हम जाएंगे, वो चुटकी बजाएगा और वो एकदम प्रकट हो जाएगा सामान। लेकिन हमने उसमें बहुत अपने गुरु कृपा से मॉडिफाई किया, उसमें कुछ बदलाव किए कि नो नेवर। अंग्रेजी बोल रहे हैं आप? मॉडिफाई, यस। क्या मॉडिफाई किया? हमने उसमें बदलाव किया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई आएगा और आपका पर्चा बन जाए और समझो आपका काम हो गया। राम को राम बनने के लिए भी वन में जाना पड़ा। अब तुम कह रहे हो कि पर्चा बन जाए, तो पर्चा सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद होगा। हाँ, यह है कि आपकी विजुअलिटी बहुत शून्य है, देखने की दृष्टि, सामर्थ्यता, परे देखना, तो उसके लिए आप दरबार आइए कि आप करें क्या, सफल कैसे होंगे, किस मार्ग में होंगे। आप द्वंद्व में हैं, दुविधा में हैं, आपको रास्ता सूझ नहीं रहा, दवा काम नहीं कर रही, तो कौन से डॉक्टर को लें, कौन से मेडिसिन को लें या कौन से जगह जाएं, इसके लिए आप धाम आइए। आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए वहां आते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, आपको देखते हैं कि वाकई आपके अंदर उतनी शक्तियां हैं भी या नहीं। आपको पता चल जाता है, और जब पता चलता है तो आपको कैसा लगता है? और ये अग्नि परीक्षा आप डेली देते हैं, हर रोज दे ही रहे हैं। ये अग्नि ही परीक्षा है, कितनी बार न जाने दी है। और राष्ट्र, हमें लगता है भारत में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा बागेश्वर धाम की पीठ ने दी, पर सांच को आंच नहीं, सत्य है। अब लोग समझने भी लगे, पहले नहीं समझते थे, पहले बचपना था। अब आते हैं, 2-4 की छिल्लाई हो गई दबा के, और कर भी देते हैं, हम छोड़ते भी नहीं, हम कह भी देते हैं कि माय डियर, हम आपको इतना बताएंगे कि आप अपना आईने में चेहरा देखोगे तो पूछोगे कि हम यही है जो पर्चे में आया है। हमें ये अपने गुरु पर भरोसा है, हमारा निजी कुछ है नहीं, गुरु पर कृपा है। लगेगा हम बताएंगे, नहीं लगेगा हम मना कर देंगे, भाई हमें पता नहीं। कौन सा हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध थोड़ी है कुछ। लगेगा तो बताएंगे, पर जो है वो बोलता बहुत खतरनाक। जब हम आपके पुराने वीडियोस देखते हैं तो आपके वीडियोस बड़े मनोरंजक भी होते हैं और मनोरंजन उसमें इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं हमारे समाज में हम हमारे पड़ोसी के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं ज्यादा। और जब आपके साथ कोई आता है और पूछता है तो आप उसके जीवन का बताते हैं कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। अक्सर उसमें बहुत मसालेदार कहानी होती है तो इतने सारे जो लोग बैठे हैं उनका भी मनोरंजन मुफ्त में, और जो लोग वीडियो पर देख रहे हैं उनका भी मनोरंजन मुफ्त में। तो ये एक मनोरंजन का साधन भी बन गया है। बिल्कुल भी नहीं, बस ये है कि लोगों को अपनी बात सुनकर के बुरा लगता है, दूसरे की सुनकर हंसी आती। भाई हर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नहीं चाहता, बगल में चाहता ताकि सेल्फी लेने के काम आए। तो आखिरी सवाल हमारा ये कि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी तो आप विवादों में थे, आज संवादों में। आज संवादों में है। विवादों से डील करने का आपने क्या नया तरीका निकाला? अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि
आर यू अ वाइजर मैन नाउ, मतलब क्या आप तब के मुकाबले अब एक ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं जो इस इकोसिस्टम को अब बेहतर तरीके से समझ चुका है? नहीं नहीं नहीं, वैसे कल के जैसे ही आज, पर हमने ये समझा, इतना समझा कि थोड़ी समझ अपने आप को कि इनकी भूख ही है बस। तो पहले हमारे पास बिखरा हुआ मटेरियल था, कंटेंट, अब हमने उसको पार्टी वाई पार्टी कर दिया है कि इनको यही चाहिए, सौंप दिया है। अब आपको पर्चा नहीं हमसे चाहिए, आपको हमारी वाणी में कंटेंट, वो भी फैक्ट सहित चाहिए। आप दोनों तरफ से हमारी अपने लिए ताली बजवा लोगे आज तक के लिए, बुरे कंटेंट से भी और अच्छे कंटेंट से भी। हमने इतना समझ लिया। आपकी विचारधारा बीजेपी के बहुत करीब लगती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप अंदर से बीजेपी से अलाइंड हैं। नो, और स्वप्न में भी नहीं। किसी की हमसे मिलती है वो बात अलग है, लेकिन हमारे सभी पार्टी अनुयायी, हम सभी पार्टी के लिए मंगल कामना करते हैं। हमारी कोई निजी एक पार्टी नहीं, हमारी किसी भी निजी पार्टी से जोड़ नहीं है। अब मेल किसी से मिलता है वो उसकी मजबूरी है, ना कि हमारी। हम सनातन की बात करते हैं, और सनातन की बात जो वो करता, कोई भी करे तो बहुत अच्छा है। अगले साल सरकार किसकी आएगी, क्या लगता है? अर्जी आपको लगानी चाहिए धाम चलकर। मोदी जी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, कोई और बनेगा? राजनीति पर हम कोई बयान नहीं देते। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? कोई भी पॉलिटिक्स पर हमारा ध्यान या ज्ञान नहीं होता है। आप चाहेंगे आपका कोई अपनी पसंद की ये रहे? जो राष्ट्र का हित करे और जो प्रदेश का हित करे उसे बनना चाहिए। महाराज जी, पिछली बार भी मैंने यही कहा था, यू आर अ गुड स्पीकर। अब इसका अर्थ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार आपको इसका अर्थ पता है। ऑलरेडी। सीधी बात में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जय श्री राम।